बंधुओं, मेरी प्रार्थना है कि अभी मैंने यज्ञ पर भी एक संकल्प की बात कही थी। मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं कि हमने जब ये होली का कार्यक्रम पहली बार किया था, उस समय हमने कार्ड में लिखा था कि आपको परिवार सहित आना है, अर्थात आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माता पिता। और आपने वो वायदा पूरा किया, इसलिए इतनी बहुत अच्छी उपस्थिति में आप लोग यहाँ आते हैं। अगर कोई संकल्प करता है तो जीवन के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने जनेऊ नहीं पहना हुआ, खाली वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, कोई बात नहीं है। जिन्होंने नहीं पहना हुआ हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो इसका मतलब आपने अभी तक ये जो पवित्र नहीं पहना, आप आर्य समाज में जुड़े हुए हो। मेरी प्रार्थना है कि आज आप सब लोग ये तय करें कि आने वाले समय में आप अपने घर जाकर के ये जो पवित्र पहनेंगे। क्यों जी, आर्य समाजियों के गले में ये जो पवित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब हाथ खड़ा करके समर्थन करें। क्या आप आर्य समाज की उन्नति चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आपने जो संकल्प मैंने यज्ञ के समय कराया था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, केवल 3 संकल्प आप कर लीजिएगा। एक तो आपके घर में दोनों समय बिना नागा के संध्या होनी चाहिए करें, और एक समय हमारे घर में रोजाना हवन होना चाहिए। पाखंडी रोजाना मंदिर में मत्था टिकाने जाता है, कुरान पढ़ने वाला बच्चा अपने मस्जिद में जाता है, ईसाई अपना बच्चे को, बाइबल पढ़ने वाले बच्चे को लेकर के जाता है गिरजाघर में। तो आप अगर नहीं ये काम करते तो हम किस प्रकार से अपने आर्य समाज को बचा पाएंगे? आर्य समाज को बचाना चाहते हो तो आज संकल्प आपने 3 करने हैं। एक संकल्प, दोनों समय बिना नागा के परिवार को बिठाकर संध्या करेंगे। एक दूसरा, रोजाना सुबह अपने घर में यज्ञ करेंगे, 15 मिनट का यज्ञ करेंगे केवल। मैंने बताया था जिन्हें यज्ञ नहीं आता वो 21 बार गायत्री मंत्र से आहुति देकर यज्ञ करें। और दूसरा संकल्प ये होगा कि रविवार को, आज ये बड़ी खुशी है कि एक परिवार के 18 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। रविवार को आप, एक मैं कहना चाहता हूं, एक परिवार के 14 व्यक्ति आए हैं, एक परिवार के 18 व्यक्ति आए हैं। यदि आर्य समाज की उन्नति चाहते हैं तो आप एक संकल्प ये कर लीजिएगा कि रविवार को मैं अपने परिवार सहित आर्य समाज में जाऊंगा। अगर आपने रविवार को परिवार सहित आर्य समाज में जाना आरंभ कर दिया तो आने वाले भविष्य में आपकी संतानें आर्य बनी रहेंगी, नहीं तो आपकी संतानें पाखंड में चली जाएंगी। बाद में माथे पर हाथ रख करके रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। और तीसरा संकल्प यह है कि जो स्वाध्याय के लिए अभी 4 पुस्तकें बताई हैं, इनको तो पढ़ना ही है। ऋषि ध्यान के ग्रंथों को पढ़िएगा। तो ये 4 संकल्प आप लेने के लिए तैयार हैं? भाई हाथ खड़ा करके समर्थन कीजिएगा बात का। सब हाथ खड़ा कीजिएगा, हाथ खड़ा बोलिएगा। हम अपने घर में, बोलो, आवाज आनी चाहिए आपकी। हम अपने घर में दोनों समय संध्या किया करेंगे, एक समय यज्ञ किया करेंगे। साप्ताहिक सत्संग में परिवार सहित आर्य समाज के सत्संग में जाकर ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का पालन करेंगे। स्वाध्याय करके ऋषि ग्रंथों का अध्ययन करके धर्म का सच्चा अनुयायी बनाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अगर आपने इसका पालन किया तो हमारा ये सम्मेलन करना, हमारा ये होली का कार्यक्रम करना सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। खाली हम आए और चले गए, जीवन में कुछ नहीं है तो हमें पाप लगता है। इसलिए ये जो पवित्र सबने धारण करना है। रविवार को आर्य समाज में परिवार सहित जाना है, दोनों समय संध्या करनी है, एक समय अपने घर में रोजाना यज्ञ करना है। यदि आपने ये काम किया तो आर्य समाज की दिन दोनी रात चौगनी तरक्की होगी। बंधुओं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अगला कार्यक्रम आपके सामने है। इसके साथ ही ध्यान रखें, देखो एक बात बताओ, ये समारोह आपको पसंद है ना? ये करते रहें कि बंद कर दें? बताओ। हाँ भाई, करते रहें हर साल या बंद करें? करते रहें। तो आप सबको चाहिए कि इस कार्यक्रम में खर्चा होता है, कुछ भी आप दान देकर जाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
वो अपने धर्मदेव जी का जो बच्चा 2 साल अपनी 2 महीने का था, वो आए हैं क्या यहाँ पर? अभी एक बार खड़े हो। उन्होंने 1100 रुपए अभी अभी मुझे दिए हैं इस आयोजन के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी लोग आए हैं कुछ ना कुछ दे करके जाएं, नहीं तो ये आयोजनों का जो खर्चा है नहीं पूरा होगा तो आगे नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से निश्चित रूप से कुछ भी देकर जाएं। आहुति देनी है, ये हमारा यज्ञ है, इसमें आहुति दे करके ऐसे आयोजनों को बनाकर हम अपने बच्चों में नया उत्साह बढ़ाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।